और बहनें और भाइयों, आज हम सब रामलीला मैदान में ये न्याय अधिकार महाकुंभ एक सम्मेलन और उसको मेन डिमांड्स है जाति जनगणना वाजिब हिस्सेदारी की चाबी। जो जाति जनगणना फॉर ड्यू एंड एडेक्वेट रिप्रेजेंटेशन, बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने आर्टिकल 16(4) में ड्यू एंड एडेक्वेट रिप्रेजेंटेशन इन पब्लिक सर्विसेज ने ये शब्द बोला है फॉर बैकवर्ड क्लासेस। बैकवर्ड क्लासेस माना शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एंड सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, तीनों को मिलके बैकवर्ड क्लासेस बोलता है। ये बैकवर्ड क्लासेस के वास्ते ये दो चीज है तो अपने को बस है, एक जाति जनगणना होना और जिनकी संख्या बारी उनकी उतनी हिस्सादारी। ड्यू एंड एडेक्वेट रिप्रेजेंटेशन इन दी लेजिस्लेशन, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव एंड इन ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ। अपने को हिस्सा होना। एक घर में एक लूले लंगड़े अनपढ़ पढ़ जितने भी आया, मगर ये घर का प्रॉपर्टी में पिताजी ने सबको इक्वल देता है। जो काबिल है नाकाबिल है इक्वल देता है। मगर ये देश में हम ये जो भारत इज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स एंड भारत इज यूनियन ऑफ कम्युनिटीज, सब जातियों का समूह भारत बनता है। भारत संविधान सबकी है। भारत की संविधान में जितने भी विंग्स है, स्टेट माना एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी, 3 विंग्स ऑफ द स्टेट है। ये सॉवरेन पावर एक्सरसाइज करता है। मगर इसमें सब जातियों को हिस्सा होना, भागीदारी होना, ये अपने डिमांड में है। ये दोनों डिमांड में सब चीज होता है। एजुकेशन और हेल्थ और सब प्राइवेट सेक्टर में और अपने जी माना जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर में, जो आउटसोर्सिंग में, सब डिमांड्स ये दोनों डिमांड्स में आ जाता। क्यों? जाति जनगणना अपने हिस्सादारी के वास्ते, अपने हक के वास्ते। जो इसके पहले जो कांग्रेस सरकार ने था वो जाति जनगणना के खिलाफ में था। नेहरू जी ने भी लेटर लिखा 1961 में, जो हम बैकवर्ड क्लासेस का रिजर्वेशन होना चाहते हैं, आप जाति जनगणना करो बोले तो जो कलेलकर कमीशन जो अपने डस्टबिन में डाले बाद कांग्रेस सरकार का रीति रिवायती नहीं था, नियत साफ नहीं था। उस वास्ते स्टेट ने अलग से एक ओबीसी लिस्ट बनाया, वह रिजर्वेशन देना शुरू किया। मंडल कमीशन के बाद काली स्टेट का लिस्ट ओबीसी अलग है, सेंट्रल में एससी, एसटी और सेंट्रल ओबीसी लिस्ट का अलग है। वो मंडल कमीशन के बाद वो भी 27% रिजर्वेशन से एम्प्लॉयमेंट में देके एजुकेशन में 2007 से देना शुरू हुआ। तब तक एजुकेशन में कोई भी रिजर्वेशन से नहीं था। अपने फिर वो 27% में भी एक क्रीमी लेयर लागू करके ये अपने 15% भी अभी तक पूरा रिजर्वेशन अपने को नहीं आया। मगर 27 से अपने नियरली अबाउट 15% वो सवर्णों ने अपने हक खींच लिया, अपने ये लूटी अपने ये चोरी कर लिया, अपने अय्याश कर लिया। किसमें? नौकरियों में, एजुकेशन। मैं जब बड़ा सरकारी स्कूल में पूरी सरकारी सेक्टर में था, 1966, 67, 69 तक सरकारी सेक्टर में स्कूल से पूरा हायर एजुकेशन सरकारी सेक्टर में था। अब ये मंत्रियां, ये बड़े पूंजी वाले, ये पूरा प्राइवेट, हेल्थ प्राइवेट में चले गया, एजुकेशन प्राइवेट में चले गया, सरकारी स्कूलों का, सरकारी हॉस्पिटल को पूरा वो लोग ये नाकाबिल बना दिया। ये बैकवर्ड क्लासेस को अन्याय करने के वास्ते वो भी व्यापार चलते आया। फिर बाद में जब मैं नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस था,
वो लोगों का षड्यंत्र था। ये लोगों को बैकवर्ड क्लासेस को ये डिल्यूट करके वो पानी डाल के उसको जो बैकवर्ड क्लासेस का कोई भी हक नहीं मिलना, वो जाटों को, जो नॉर्थ इंडिया जाटों को ओबीसी में मिलाना चाहते हैं। मगर वो मैं पब्लिक हियरिंग डाल के उसका जो एजुकेशन, सोशल एजुकेशन, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, कल्चरल पूरा आंकड़े लेके मैं रिजेक्ट करे बाद वो कांग्रेस सरकार ने मिलाए बाद भी ओबीसी वाले नहीं छोड़े। सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया, सुप्रीम कोर्ट ने मेरा रिपोर्ट एक्सेप्ट करके भारत सरकार का वो नोटिफिकेशन काट दिए बाद बड़े जंगे हुए। वो जंगे का ओबीसी का हिम्मत में ये राजकुमार सैनी ये हरियाणा में खड़े हुआ, वो बहुत जंगे हुआ, बहुत अन्याय हुआ, और राजकुमार सैनी और सब अपने बीसी लोगों ने वहां अपने बहुत लूट मार इतना हुआ, उसका एक अपने को हिम्मत आया अपने ओबीसी को। बाद में जब मैं नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस के चेयरमैन था, मैं प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन होना बोल के रिकमेंड किया। जाति जनगणना 2011 जो किया वो रिपोर्ट वो ये पब्लिश करना बोल के डिमांड किया। जो फ्यूचर एवरी डेकेडल से अपने कास्ट सेंसस, डेकेडल सेंसस होता, वो सेंसस में कास्ट सेंसस भी होना, SC ST रिलीजियस डिनोमिनेशंस के साथ ओबीसी का ये आंकड़े होना, क्योंकि ओबीसी का ये कास्ट सेंसस हुए तो ही अपने जाति, अपने कितना इकोनॉमिक, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट कितनी अपने हाथ में है, कितनी सवर्णों के हाथ में है, अपने हक कितना वो लोग खींच के जा रहा। ये डिमांड मैं सैनिक स्कूल में, नवोदय स्कूल्स में, नेशनल लॉ स्कूल्स में मैं जो रिकमेंड किया अभी थोड़ा बहुत उसमें इम्प्लीमेंट हो रहा। खरे बाद भी ये 27% से 15% वो लोग खींच लिए, बाद भी 5% सवर्णों को 10% EWS रिजर्वेशन विदाउट सर्वे, विदाउट आंकड़े बैन बोल रहा था। 10% रिजर्वेशन EWS माना SC ST OBC अछूत हो गए, वो लोग इसमें EWS रिजर्वेशन वो नहीं हो सकता, मगर वो ब्राह्मण बनिया सवर्णों का EWS रिजर्वेशन दिया। वो केस अपने को सुप्रीम कोर्ट में हम चैलेंज करके ऑल इंडिया बैकवर्ड क्लास फेडरेशन रिप्रेजेंटेड बाय इट्स प्रेसिडेंट मई और अंसराज चैलेंज की, तो मोहन गोपाल आर्ग्यू करने से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और रविंद्र भट्ट जो कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट है, वो आज संविधान ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया, मगर 3 जजेस जो मैं नहीं, उसका जो जजमेंट है वो काबिलियत है, अनकाबिलियत है, वो विदाउट कॉन्स्टिट्यूशनल नॉलेज है, मगर वो लोग 3 जजेस ने सरकार के फेवर में दिया। वो कहाँ लिखा, कहाँ करा, मगर वो हो गया। मगर ये आज ये सवर्ण ये राज्य रूल कर रहा, सवर्ण एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर पूरा उसका जो कांग्रेस हों दो, बीजेपी हों दो, आप हों दो, वो RSS ट्रेंड लीडर्स है, वो RSS का दिमाग वाले है, मनुवादी है। और अपने कांग्रेस सरकार छोड़ो, बीजेपी जो हिंदुत्व के नाम पर राज करना चाहता है, मंदिर के नाम पर राज करना चाहता है, मगर वो जो अपने रामालय बनाया हिंदुत्व का नाम से मुस्लिम्स को, बैकवर्ड क्लासेस को और क्रिश्चियंस को अलग करके एक यूनिटी बना के राज्य करना चाहता है, मगर अभी वो आउटडेटेड नारा हो गया। उस वास्ते अब बीजेपी वाले क्या कर रहा, कमंडल और मंडल दोनों मिला के आगे जाना चाहता है, और बैकवर्ड क्लासेस को भी हम आपके पीछे है बोल के एक आश्वासन देना चाहता है, मगर ये झूठी बात है, क्योंकि वो लोग जब तक जाति जनगणना का खिलाफ में है, वर्गीकरण का खिलाफ में है, अपने हक देने का खिलाफ में है, मगर वो लोग जो भी भड़काव कर रहा है उसका प्रभाव में उसमें नहीं आना चाहिए, क्योंकि पूरा उसका हक में है। अपने बैकवर्ड क्लासेस में भी अमीर लोग हैं, करोड़पति है, व्यापारी लोग हैं, मगर कोई भी उसका खिलाफ में गए तो कितना मुश्किल होता। हमारे राजकुमार साहब को मालूम है, उन्हें भी व्यापार करता, फिर भी सब सहन करते हुए उन्हें खड़ा हो रहा।
ऐसी अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, ऐसी अपने बाई लोग हैं। अगर ऐसा है, आज जो केजरीवाल आज उस दिनों में जो अन्ना हजारे, हेगड़े, बड़े बड़े बुद्धिजीवियों ने करप्शन के खिलाफ में लड़के इन्हें जो सरकार बनाया, मगर इन्हें भी लिकर स्कैम में फंस गया और अपने तेलंगाना वाले को फंसा के वो महिला फंस के आज उधर धरना कर रहा है। वो लिकर स्कैम में फंस के आज कितने भी ये आंदोलन चल रहा, खुद एक मोटिवेटेड आंदोलन है, अपने वास्ते नहीं है। अगर महिलाओं को रिजर्वेशन है, हम मदद करते हैं, और उसमें भी ओबीसी रिजर्वेशन होना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस सरकार में महिला रिजर्वेशन लाना चाहता था, मगर अपने बीसी लीडर्स मुलायम सिंह, लालू यादव, शरद यादव, सब ने अपने बीसी रिजर्वेशन भी होना चाहिए, तब वो लोग पास नहीं किया। मगर अभी भी वो लोग बचने के वास्ते कुछ अपने ये नारा कुछ लेता है, मगर किसी में भी सच्चाई सफाई नहीं है। फिर उस वास्ते हम जो संविधान आज अमेंड हुआ, जो लोकल बॉडीज रिजर्वेशन है, लोकल बॉडीज रिजर्वेशन में ये 27% लोकल बॉडीज म्यूनसिपालिटी ग्राम पंचायत में वो रिजर्वेशन 27% अप्लाई नहीं हो सकता। एक डेडिकेटेड कमीशन को डाल के ट्रिपल ट्रस्ट करवा के कितना SC ST 2011 आंकड़े है, 50% से ज़्यादा नहीं होना, 50% में SC ST को मिला के बाकी ओबीसी को दे सकता है, ऐसा एक जजमेंट दिया। वो जजमेंट दिया और 2020 में 372A3 अमेंड हुआ। हर एक स्टेट सरकार ने भी सोशली एजुकेशनल बैकवर्ड क्लासेस लिस्ट ये सर्वे करके उसका लिस्ट मेंटेन कर सकते हैं, मगर कोई भी स्टेट गवर्नमेंट में नहीं कर रहा। बिहार स्टेट गवर्नमेंट में कर रहा, बिहार स्टेट सरकार कर रहा और एक दो स्टेट कर रहा, मगर दिल्ली सरकार में ओबीसी रिजर्वेशंस या जुडिशरी में बिल्कुल नहीं है। मैं जब रिकमेंड किया है, मगर वहाँ का यहाँ का हाई कोर्ट का तब चीफ जस्टिस था रोहिणी, उन्हें भी कुछ नहीं करा ओबीसी होके, सरकार ने भी कुछ नहीं करा। हमने हंसराज हमेशा वो जाते रहता। और दिल्ली पुलिस में जो सेंट्रल सरकार, दिल्ली पुलिस सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में आता, मगर दिल्ली पुलिस में सेंट्रल ओबीसी लिस्ट में दिल्ली जाट नहीं है, मगर फिर भी दिल्ली पुलिस में पूरा जाटंच रहता, वो स्टेट सरकार लिस्ट में ले लेते। मगर जहाँ हो सके वो अपने को अन्याय, अपने को लूटना, अपने को दबावना, अपने को झुकाव करना। हम क्रिटिसाइज करते ब्राह्मण बनिया क्षत्रिय हमारे को अन्याय कर रहा। ये हिंदुत्व के नाम पर अपने हर घर में ब्राह्मण को बसा है ना, अपने औरतों, अपने घर वाले। उस वास्ते हिंदू एक रिलीजन नहीं है, हिंदू एक हम कई शेड्यूल्ड ट्राइब्स ने वो लोग हिंदू जानना नहीं चाहते हैं। हिंदू रिलीजन नहीं है। जो क्रिश्चियन मुस्लिम्स जो रिलीजन आने से पहले हम दादा परदादा सब हम एक ही बिरादरी के हैं, हम पूर्वज एक ही है। हिंदू मुस्लिम ईसाई हम भाई है। वो एक धर्म मानक धारण करने वाला, कौन सा धर्म? ह्यूमैनिटी, मानवत्व, जो कंपैशन, मेर्सी, दया, करुणा, हर जन के ऊपर अपने भाई समझना, ऐसा परिवर्तन आना चाहिए। भले ब्राह्मण बनिया शोषण करे, अपने को अन्याय करे, मगर अपने भी जो अपर बैकवर्ड क्लासेस भी लोअर बैकवर्ड क्लासेस को अन्याय कर रहा, अपने ये असमझ चीजें कर रहा, ये इससे अपन बचवाना। क्योंकि अपने लोगों को अपने ऊपर भी आज घृणा है, ये बैकवर्ड क्लासेस भी हमारे ऊपर जुल्म कर रहा, ये अपन बंद करें सबको। मैं और मध्य प्रदेश में एक जो अपने लोकल बॉडी इलेक्शंस हो रहा था, कोई भी रिजर्वेशन से नहीं हो सकता विदाउट अपने ट्रिपल ट्रस्ट की वो जनरल करना बोल के जजमेंट आया। अपने रामेश्वर ठाकुर सब लोग हैं। अगर मध्य प्रदेश में वो डेडिकेटेड कमीशन और सर्वे करा, 14% रिजर्वेशन देना बोल के तय हुआ। और जनरल सीटों में मैं टाइम टू टाइम गाइड करता रहा। जनरल सीटों में अपने ओबीसी एक अंडरस्टैंडिंग आके 40% जीत लिया, क्योंकि अपने को कोई भी रिजर्वेशन नहीं चाहिए।
अपने को चाहिए रिप्रेजेंटेशन चाहिए, प्रतिनिधित्व चाहिए। ये रिजर्वेशन वीक नहीं है, डोनेशन नहीं है, उसका एक आयसो चैरिटी नहीं है, अपने हक है संविधान में। बाबा साहेब अम्बेडकर दिए सो हमारे बर्थ राइट है। उस वास्ते वो लोगों को क्रिटिसाइज करने से पहले, ये गुनहगार बोलने से पहले अपन सुधार के अपने हक, अपने को जो बेवकूफ बना के वो लोग फायदा उठा रहा, अपन जागना, जागृति होना, अपने हिस्सा हम लेना। उस वास्ते जाति जनगणना हर स्टेट में होना चाहिए, हर स्टेट में अपने जो हिस्सा ड्यू एंड एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। इस वास्ते घर घर में, हर ग्राम पंचायत में, मंडल में, जिला में हम एक RSS जैसा क्लासेस का कंडक्ट करना, ये संविधान सिखाना, ह्यूमैनिटी सिखाना, एक भाईचारे, एक फ्रेटर्निटी सिखा के अपन बांट लेना वापस में। जिनका जितना संख्या है ग्राम पंचायत अपने कब्जे में ले, मंडल ले, MLA ले, MP ले, तब अपने भारत तरक्की होगा, ये डेवलप्ड नेशन बनेगा, पूरा विश्व मानेगा। मगर ये डेवलपमेंट कब कोई भी नहीं मानेगा, अभी गिरते आ रहा। अगर यही रीति रिवाज सरकार करे, ये भारत में सिविल वॉर हो जाएगा, ब्लड शेड होएगा, दंगे होएगा। खबरदार आप लोग, आप अभी भी हमारे हिस्सा दो, नहीं तो आपको सुरक्षा नहीं रहेगा। धन्यवाद, नमस्कार, जय भीम, जय संविधान, जय।